आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। देहरादून डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए, आपातकालीन मामलों को छोड़कर फोन बंद न करने के लिए कहा गया है। अधिकारी फोन बंद करने पर अब कार्रवाई होगी, यानी कि अगर किसी अधिकारी ने अपना फोन बंद रखा तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि देखिए, चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, लंबे वक्त से इसका इंतजार हो रहा था, मांग इसकी की जा रही थी, साधु संत समाज और पुरोहित इसकी मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ देखिए, छोटे बड़े कारोबारी इसका इंतजार कर रहे थे कि चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू हो। तो वहीं देश भर के श्रद्धालु भी चारधाम यात्रा के खुलने का इंतजार कर रहे थे। मामला हाईकोर्ट में था, हाईकोर्ट ने अब चारधाम यात्रा पर से रोक हटा ली है। चारधाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। हालांकि देखिए, आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, कोरोना की दोनों वैक्सीन की डोज लिए जाने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, उसके बाद ही चारधाम यात्रा की जा सकेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ राव शफात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए राव, चारधाम यात्रा को लेकर एक लंबा इंतजार श्रद्धालुओं ने किया है, पुरोहितों ने किया है, संत समाज ने किया, छोटे बड़े कारोबारियों ने किया। अब चारधाम यात्रा खुल रही है, प्रशासन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। कितना तैयार प्रशासन नजर आता है? हाँ बिल्कुल आरती, देखिए ये खुशी की खबर है श्रद्धालुओं के लिए जो चारधाम यात्रा का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब उच्च न्यायालय की ओर से निर्देशित कर दिया गया है राज्य सरकार को चारधाम यात्रा खोलने के लिए जी। लेकिन उसके साथ ही गाइडलाइन का पालन करना हो, जो कोविड-19 की सख्त गाइडलाइन है। राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर दी है। इसके साथ ही जो देवस्थानम बोर्ड है उन्होंने भी अपनी एसओपी जारी की है। सबसे पहले तो एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो देवस्थानम.uk.government.in पर, उस पर अपना आईडी प्रूफ, कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट और वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के साथ ये रजिस्ट्रेशन सबसे पहले अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जो संवेदनशील राज्य हैं आरती, वहां के लोग, वहां की श्रद्धालु अगर उत्तराखंड आना चाहते हैं चारधाम पर, तो उनको 72 घंटे पहले अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। उसके साथ ही 2 डोज वैक्सीनेशन की जरूरी होंगी। लेकिन जो संवेदनशील राज्य नहीं है उनके लिए सुविधा रखी गई है कि सिर्फ 2 डोज अगर किसी को लगी है वैक्सीनेशन की तो वो आ सकते हैं। इसके साथ जो गाइडलाइन है उसमें मंदिरों में जो स्नान करने की प्रक्रिया होती थी वो नहीं होगी। जो कुंड बने हुए हैं वहां स्नान नहीं कोई कर पाएगा। डिस्टेंस रखना होगा, सोशल डिस्टेंस रखना होगा, मास्क लगाना होगा, ये सब गाइडलाइन का पालन करना होगा। और इसके साथ ही क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो एक लिमिट रखी गई है आते वहां आने के लिए। बद्रीनाथ की अगर बात करते हैं तो 1000 लोग यानी 1000 श्रद्धालु प्रतिदिन आ सकते हैं। उसके बाद जो केदारनाथ धाम है वहां पर 800 लोगों की संख्या रखी गई है। यमुनोत्री और गंगोत्री में 600 और 400 लोगों की संख्या रखी गई है, श्रद्धालुओं की संख्या। तो इसी लिमिट में वहां पर श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको ये जानकारी मिल सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राव शफात, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू हो रही है, ऐसे में पूरी एहतियात जरूर बरती जा रही है कोरोना नियमों को लेकर। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है, छोटे बड़े कारोबारियों का भी, संत समाज का भी, श्रद्धालुओं का भी। अब देखना होगा कि यात्रा को कितना सुचारू रूप से चलाया जाता है, क्योंकि कोरोना काल में कोरोना के तमाम नियमों का बखूबी पालन हो, ये बेहद जरूरी है। तो आज से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इसके लिए सरकार की ओर से तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ व्यवसायी भी खुश हैं। इसे लेकर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने और कारोबारियों की क्या राय है, रिपोर्ट देखिए। बंद पड़ी चारधाम यात्रा को लेकर अब उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यात्रा खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार की मुसीबतें कम हो सकती है। काफी लंबे समय से चारधाम यात्रा को शुरू किए जाने की क्योंकि मांग चल रही थी, इसे लेकर विपक्ष ने भी राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। अब न्यायालय से राज्य सरकार को कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार चारधाम यात्रा खोलने की इजाजत मिली, जिसे लेकर राज्य सरकार अब तैयारियों में जुटी है। न्यायालय के आदेश के बाद अभी मंदिरों में साफ सफाई का अभियान चल रहा है। इसके बाद बहुत जल्द राज्य सरकार सभी के लिए चारधाम यात्रा खोल देगी। अभी सफाई इत्यादि की व्यवस्था होने के बाद तत्काल हमारा पहला लक्ष्य है। हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे और कल ये दिन आया, माननीय न्यायालय ने हमारे प्रस्ताव पर सहमति दी है। माननीय न्यायालय ने उसको चलाने की अनुमति प्रदान की है। तो हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि यात्रा चालू।
वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में चारधाम यात्रा खोलने की जहां सशर्त अनुमति दी, तो वहीं दूसरी तरफ यात्रा खुलने के बाद हरिद्वार के ट्रैवल व्यवसायियों में खुशी की लहर है। लंबे समय से ट्रैवल और होटल व्यापारी यात्रा खोले जाने की मांग कर रहे थे। चारधाम यात्रा खोले जाने पर ट्रैवल व्यापारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और ढोल की थाप पर व्यापारी थिरकते नजर आए। ये पर्यटन व्यवसायी के लिए बहुत बड़ी राहत है, चाहे वो 1-1.5 महीने के लिए खोली है यात्रा, इसका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और मेरा गवर्नमेंट से एक ये भी कहना है कि जो इन्होंने टैक्स माफी का कहा है कि अक्टूबर से लागू होगा, हमारा ये है कि पिछले जो 6 महीने गए हैं इसको टैक्स छूट को 6 महीने पीछे से लागू किया जाए, जिससे हमें बड़ा लाभ होगा। व्यापारियों का कहना है कि चारधाम यात्रा के बंद होने से पर्यटन व्यवसाय की कमर टूट गई है। अब यात्रा सुचारू होगी तो पर्यटन व्यवसाय को राहत मिलेगी। उन्होंने सरकार से चारधाम यात्रियों की निर्धारित संख्या को बढ़ाने की भी मांग की। बहुत आभार प्रकट करते हैं, साथ ही साथ हम सरकार का भी आभार प्रकट करते हैं। पर्यटन मंत्री माननीय श्री सतपाल महाराज जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उस मीटिंग में सब बैठ के तय हुआ और उस मीटिंग में जो चीजें तय हुई उसके अनुरूप सारी कार्रवाई हुई, जिसकी वजह से आप हाईकोर्ट से ये मामला आप देख रहे हैं कि आज सुलझा है और चारधाम यात्रा शुरू हुई है। सरकार की तरफ से जो सहायता करी गई है या जो भी आपके मतलब माध्यम से हमारे को सहयोग मिला है सरकार से, वो एक तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो सरकार ने चारधाम यात्रा चालू करी है। और दूसरा जो है सरकार से एक बात आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो यात्रा के लिए यात्रियों की संख्या को सीमित किया गया उसको बढ़ाया जाए। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद जहां एक तरफ राज्य सरकार तैयारियों में जुट गई है, वहीं दूसरी तरफ पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी भी खुश हैं। अब इंतजार है तो बस देवभूमि में श्रद्धालुओं के पधारने का। राव शफात अली, देहरादून, रिजवान अहमद, हरिद्वार, खबरें अभी तक।